लाहौर में सूबाई असम्बली की 29 नशिस्तें हैं, 29 सीट्स हैं एमपीएस की जहां पे इलेक्शन होना है। और उन्होंने कहा कि अगर आज इलेक्शन करवा दिया जाए, अरसलान रफीक भट्टी साहब का यह कहना था कि अगर आज इलेक्शन करवा दिया जाए तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 29 में से 25 नशिस्तें जो है वो जीतती नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भागती हुई जो हुकूमत है, पीडीएम सरकार है, उसको एक बड़ा झटका लगा है। वो झटका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में जो ताख़ीर हो रही है इस हवाले से। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी शामिल थे, उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनको सिफारिश की थी कि वो अज खुद नोटिस लें, क्योंकि 90 दिन के अंदर जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शंस करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हमने देखा, सारी कौम ने देखा कि पीडीएम जो है वो अपनी सियासी मकबूलियत जब से उन्होंने ज़मीन बोस हुई है तब से वो इलेक्शंस का नाम सुन के भाग जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की तोजीहात, बहाने जो हैं वो पेश किए जाते रहे। कभी वो कहते हैं पैसे नहीं हैं, असाकदार जो हैं वो हंस के दिखा देते हैं। कभी जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो कहती है कि हम सिक्योरिटी के लिए एहलकार जो हैं वो नहीं दे सकते, उस हवाले से बात आ जाती है। फिर कभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से ये चीज़ आ जाती है। गवर्नर्स जो हैं वो कहते हैं पंजाब के, वो कहते हैं मैंने तो साइन ही नहीं किए थे असम्बली जो है तहलील करने के मामले पे, तो मैं तो तारीख दे नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन, वो इमरान खान साहब एलिगेशन लगाते हैं उनके ऊपर कि आप पार्टी बने हुए हैं, नून लीग के दुमछल्ले बने हुए हैं। वो तासुर जो है वो फिर जोर पकड़ जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बॉल निकाल के अपनी कोर्ट से गवर्नर की जेब में डाल देता है। गवर्नर साहब निकाल के जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कह देता है कि हमने मशावरत करनी है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां जाके हिले बहाने करते हैं। तो ये जो सिफारिश की थी 2 रुकनी बेंच ने, उसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने नोटिस ले लिया है, आज खुद नोटिस ले लिया है। 9 रुकनी बेंच जो है उसकी तश्कील कर दी है उन्होंने। 9 रुकनी बेंच कल, जब आप ये वीडियो ज़ाहिर है आज देख रहे हैं, तो आज 2 बजे जो है वो इसके ऊपर समाअत करेगा। आज दिन 2 बजे जो है इस केस के ऊपर समाअत होगी। सेक्शन आइन का जो आर्टिकल है 184/3 जो है, इसके तहत जो ये आज खुद नोटिस है ये लिया गया है। 9 रुकनी बेंच है। 9 रुकनी बेंच में जो शामिल जजेस हैं वो मैं बता देता हूं आपको। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस साहब, वो खुद इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़र अली अकबर नकवी, जस्टिस कमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र के साथ साथ जस्टिस अत्तर मिनल्लाह, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इस बेंच का हिस्सा हैं। जैसे ही ये खबर जो है वो नशर हुई, टेलीविजन पे चलना शुरू हुई, तो एक लाल पीला चैनल, बड़ा मशहूर जुमला है, आमर लियाकत साहब हयात थे जब, तो वो अक्सर कहा करते थे लाल पीला चैनल। उस लाल पीले चैनल के साथ साथ एक नीला चैनल है, वहां से भी एक बड़ा गुमराहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान इज्जत माब जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी आज एतराज़ किया कि जो तासुब रखने वाले जजेस हैं वो नून लीग के केसेस उनको नहीं सुनने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने बात थोड़ी सी वाज़ेह करके की। उन्होंने कहा जी 2 जजेस पे नून लीग का एतराज़ है। एक वो जज जिनकी परवेज़ राही साहब जो हैं उनके साथ ऑडियो आई, मुबैना तौर पे जो ऑडियो सामने आई, एक वो जज, और दूसरे जज जो पनामा जो केस था उसमें निगरान जज बने थे, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन। उन्होंने नाम नहीं लिए जजेस के, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर हवाला दिया, तो ये जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, इनके ऊपर जो है नून लीग जो है उसने एतराज़ उठाया है। अजीबो गरीब गुमराहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा नून लीग की जानिब से पहले ही शुरू कर दिया गया था। आला अदलिया के खिलाफ इमरान खान साहब की पेशी का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केसेस जो हैं उस हवाले से मामला हो, क्योंकि जो डोगर साहब थे सीसीपीओ लाहौर, उनका वो केस था। निगरान हुकूमत जो है वो ऐसे काड़ पछाड़ कर रही थी, सियासी तबादले सियासी बुनियादों पे किए जा रहे थे। तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं, मुखालिफ अफसरान हैं, उनको तैनात किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ट्रांसफ़र का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया था। वो ज़ाहिर है उन्होंने उसकी ग्राउंड्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अपने फैसले में बता दी थी कि मशावरत जो है वो नहीं की गई, सिर्फ एक शख्स ने बैठ के जो है वो टेलीफोन कॉल के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल हो गया था। फिर उसके बाद
ये मामला जब आगे बढ़ा तो वो जो 2 रुकनी बेंच था उसने सिफारिश के लिए ये सारा मामला भेजा था। नून लीग ने, आपको याद होगा, एक हफ्ता कबल ही मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मंजर आम पे आई थी। बड़ा जबरदस्त तरीका वारदात है इनका। ये आते हैं, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर कोई ऑडियो लीक कर दी जाती है, और ऑडियो जो लीक की गई, मुबैना ऑडियो, जिसमें नून लीग क्लेम करती है, नून लीग के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये परवेज लाही साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू है हाजिर सर्विस जजेस जो इस बेंच का हिस्सा भी हैं उनके साथ। तो उस हवाले से भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने खबरें जो हैं वो दी हैं, बताया है कि कितना जो है वो वीडियो जो है वो कब की है, कितना अरसा हो गया उस वीडियो को। वो गुज़िश्ता बरस की ऑडियो जो है वो कॉल है, जो कि शायद कोई पुलिस के साथ वाकया पेश आया था, रोक लिया गया था उनकी गाड़ी को। फिर परवेज लाही साहब ने माजरत करने के लिए जो है उनसे रब्ता किया था, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस को मालूम नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं। ये मामला था, लेकिन नून लीग ने ये मामला ट्विस्ट किया, सोशल मीडिया कैंपेन भरपूर अंदाज में उनके खिलाफ शुरू कर दी, और आज उस कैंपेन को मजीद तेज कर दिया गया है। नीले और लाल पीले चैनल के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने 2-3 किस्म के एतराज़ात हैं, वो मैं अलग-अलग आपको बता देता हूं। एक तो एतराज़ ये किया जा रहा है कि 2 सीनियर जजेस, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारक मसूद साहब जो हैं उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। एक तो ये एतराज़ है, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के बाद वो 2 सीनियर 3 जजेस हैं, उसके बाद जो हैं वो जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो हैं उनका नंबर आता है। तो एक तो ये एतराज़ जो है वो इन चैनल्स पे मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। दूसरा जो एतराज़ है वो है कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल अहसन वो बेंच का हिस्सा क्यों हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन हैं उनकी राय जो है, अहमद पनसोटा साहब उन्होंने गुफ्तगू की आज हमारे ही प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी ये वो 2 रुकनी बेंच के जजेस हैं जिन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस को भेजा था, सिफारिश की थी कि आप इस मामले के ऊपर जो है वो अज खुद नोटिस लें, तो इसलिए उनका बेंच में होना जो है वो ज़रूरी था। और दूसरी तरफ वो कहते हैं, मैं सुन रहा था हामिद खान साहब को, हामिद खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये बहस तो होनी ही नहीं चाहिए कि बेंच में कौन से जज हैं और कौन से जज जो हैं वो नहीं हैं, क्योंकि कोई भी बेंच अगर बनता है तो उस बेंच के बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास होता है। उनकी मर्जी है, उनका इस्तेहकाक है कि वो किस जज को बेंच का हिस्सा बनाते हैं और किस जज को बेंच का हिस्सा नहीं बनाते। ये गुफ्तगू उनके बकौल, हामिद खान साहब के बकौल, कि हुकूमती जमातें जो हैं वो इलेक्शन से भागना चाहती हैं, कोशिश में है कि किसी तरीके से 90 रोज जो है उसमें इलेक्शन जो है वो ना करवाना पड़े। तो इसलिए इस किस्म की कैंपेन करके, बड़ी शर्मनाक और घटिया कैंपेन करके जजेस को मिलाइन करने की, आला अदलिया को मिलाइन करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं, आज हमारे प्रोग्राम में PNN से वाबस्ता ज़ाहिर सीनियर सहाफ़ी हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब जो हैं वो अमूमन हमने देखा है अक्सर हमारे प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं कि वो किसी भी सियासी जमात का दुमछला नहीं बन रहे होते, वो बड़ी न्यूट्रल किस्म की बात कर रहे होते हैं, वही रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड चीज़ें हो रही होती हैं। हमने देखा है कि जब वो तज्जिया दे रहे होते हैं तो अक्सर इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, यानी नाकदीन में से हैं, ऑन मेरिट तनकीद करते हैं। उनको हमने प्रोग्राम में लिया हुआ था, लाहौर में जेल भरो तहरीक के हवाले से हमने गुफ्तगू की, तो उनका कहना था, ज़ाहिर है उनसे सवाल किया गया कि क्या लाहौर में इस टाइम चल क्या रहा है, तो उनके बकौल के लाहौर में बहुत सियासी माहौल, सियासी पारा बहुत आई है। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी हो या आज जेल भरो तहरीक के मौके के ऊपर, जेल रोड के ऊपर, या जहां भी आज ये गैदरिंग अनाउंस की गई थी, जहां पे एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, फिर गिरफ्तारियां दी गई, तो बड़ा ठीक ठाक एक शो जो है वो तहरीक इंसाफ ने किया है। 6-7 घंटे तक ये मामला वहां पे चलता रहा, कारकुनान बड़ी तादाद में आए, बड़ा जबरदस्त शो किया। जमीन हैदर साहब ने उनसे सवाल किया कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या, जैसे माजी में होता था कि लाहौर को नून लीग का किला करार दिया जाता था, क्या अब भी लाहौर जो है वो नून लीग का किला है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर जो है वो नून लीग से छीन लिया है? बड़ा इंटरेस्टिंग उनका जवाब था। उन्होंने जवाब दिया कि लाहौर में सूबाई असम्बली की 29 नशिस्तें हैं, 29 सीट्स हैं
MPAs की जहां पे इलेक्शन होना है, और उन्होंने कहा कि अगर आज इलेक्शन करवा दिया जाए, अरसलान रफीक भट्टी साहब का यह कहना था कि अगर आज इलेक्शन करवा दिया जाए तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 29 में से 25 नशिस्तें जो है वो जीतती नजर आ रही है, वो जीत जाएगी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इलेक्शन जो है वो नून लीग पे बड़े भारी पड़ने वाले हैं। इसलिए PDM सरकार, भानमती का कुंभा, नून लीग की बात हो, पीपल्स पार्टी की बात हो या मौलाना की बात हो, वो इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात होने हैं नेशनल असम्बली की सीट्स के ऊपर, वहां से सब इत्तेहादी जमातें इकट्ठी बैठी और फैसला किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लड़न जोगे रहे कोई नहीं। महंगाई ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ, सत्यानाश कर दिता है अवाम का, तो अवाम इन्हों ਦੀਆਂ शक्लां वेखण नूं तैयार कोई नहीं। ये थी जी अब तक की वीडियो। अजहुद नोटिस केस की समाअत 2 बजे होनी है, तो कोशिश करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको तमाम जो तफसीलात हैं, जो भी पेशरफ्त हो रही होगी, उसे आगाह करते रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।